आप लोगों ने सेटअप सीख लिया, रूल सीख लिया, फिर भी आप लोग को लॉस हो रहा है। तो आप लोग एक बात समझो कि लॉस क्यों हो रहा है। इसका मतलब कि आप लोग पूरी चीज़ें नहीं सीखे हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस कर रही है, तभी तो आप लोगों को लॉस हो रहा है। बात को मेरी एग्री करते हो कि नहीं करते हो। तो मैंने कुछ 10-12 पॉइंट नोट किए हैं, एज एक्सपीरियंस बेस पे नोट किए हैं। देखिए, लॉस हर कोई करता है, मैंने भी लॉस किया है, झूठ नहीं बोलूँगा, सब लॉस करते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, जो लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं उनका भी लॉस होता है। ठीक है, तो लॉस और प्रॉफिट, ट्रेडिंग का मतलब ही क्या है यार, लॉस प्रॉफिट दो ही चीज़ तो चलती है, सिर्फ प्रॉफिट थोड़ी नहीं होगा। और कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं जिसमें कि लॉस ना हो। बस हमें लॉस को मिनिमाइज़ करना है। कैसे लॉस को मिनिमाइज़ करना है? आपने सेटअप सीख लिया, रूल सीख लिया, कोई भी 1 2 4 सेटअप सीख लिया, मान लो सपोर्ट सीख लिया, रेजिस्टेंस सीख लिया, ट्रेंड लाइन सीख लिया, डब्ल्यू पैटर्न सीख लिया, उसके बाद हेड एंड शोल्डर पैटर्न सीख लिया। ठीक है, ईएमए के बेस पे अपनी एंट्री मारना सीख ली, तो कोई 2 4 चीज़ें सीख ली। आपने एंट्री तो सीख ली, लेकिन एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कितना लेना है, वो सारी चीज़ें नहीं सीखी। चलिए मान लीजिए कि वो भी आप लोगों ने सीख ली, फिर भी जब आप लोग को लॉस दिखता है ना, जहाँ पे आप लोग को लॉस बुक करना रहता है, वहाँ पे आप लोग अपना लॉस बुक नहीं करते हो। आप लोग बैठे रहते हो कि हाँ इसके बाद ऊपर जाएगा, और ऊपर नहीं जाता है। आप लोग होप ट्रेडिंग करते हो, बैठे रहते हो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाता ही नहीं है। वो आप लोग को लॉस इतना हो जाता है कि आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो 2 4 चीज़ें सीख लो, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है कि आप लोग को मनी मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। सेटअप सीख लिया, रूल सीख लिया, लेकिन ये चीज़ों कि अपने पैसे को कैसे हम लोग मैनेज करें, अपने पैसे को हम लोग कैसे बचाएं। दूसरा है क्या है कि अगर पैसा बचा रहेगा तभी तो ट्रेड कर पाओगे, अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो ट्रेडिंग कैसे करोगे। तो पैसे को मैनेज करना, पैसे को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। पैसा रहेगा तभी आप लोग ट्रेड कर पाओगे। दूसरा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, चाहे आप इक्विटी ट्रेड करते हो, चाहे कमोडिटी, चाहे ऑप्शन, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का लेकर चलना है। इसका मतलब अगर आप लोग को स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का है तो आपका टारगेट 10 पॉइंट का होना चाहिए। स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है तो टारगेट आपका 20 पॉइंट का होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 सबसे सेफ होता है। ठीक है, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 7, 10, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग को आ जाएगा। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप लोग को 1:2 का लेकर चलना। आपने मान लीजिए कि ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, मान लीजिए कोई ऑप्शन आपने 60 पे बाई किया, तो अगर 55 नीचे आ जाता है, 5 पॉइंट नीचे आता है ना, तो वहाँ पे आपको एग्जिट बटन दबाना है। वहीं पे आप लोग एग्जिट बटन नहीं दबाते हो और बैठे रह जाते हो। वो आता है 50, फिर आता है 45, फिर 40, फिर 35, फिर 20, ये ऐसे करके ज़ीरो हो जाता है। और अगर होप ट्रेडिंग में बैठे रहते हो, इस वजह से बैठे रहते हो क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि प्राइस कभी कभी ऊपर जाता भी है, नीचे एकदम आता है, लेकिन उसके बाद भी ऊपर जाता है। लेकिन जब भी आप ट्रेड लोगे तब ऊपर नहीं जाएगा वो। क्यों? क्योंकि आप लोग अभी इस फील्ड में नए हो। ऐसा देखते होगे आप, जब आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया वहीं से प्राइस नीचे जाने लगा, तो अपने रूल को फॉलो करो। ठीक है, प्राइस नीचे जा रहा है तो अपने स्टॉप लॉस को डिफाइन करो ना पहले से कि हाँ मुझे इतने पे लॉस बुक करना है, तो वहाँ बुक कर लिया करो। ठीक है, 3 ट्रेड किया करो पर डे, आप लोग 3 ट्रेड किया करो, उससे ज़्यादा मत किया करो, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। अपने लॉस को आप लोग को छोटा रखना है। 2% का लॉस लेना है आपके कैपिटल का। मान लीजिए कि आपका जो कैपिटल है वो 20,000 है, तो 20,000 का 2% का ही लॉस लेना है, उससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना है आप लोग को। ठीक है, पैसा रहेगा तभी ट्रेड कर पाओगे। और एग्जिट आप लोग को क्विक करना है। क्विक ऑप्शन में क्या होता है, ज़्यादातर लोग जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, तो एग्जिट जो आपका होना चाहिए वो क्विक होना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, जब उनका लॉस हो जाता है कि 2,000 1,000, तो सोचते हैं कि लाओ एक ट्रेड और कर लूँ, अपना रिकवर कर लूँगा। फिर लॉस होता है, फिर सोचते हैं लाओ एक ट्रेड और कर लूँ, एक ट्रेड और कर लूँ। एक ट्रेड करते आपका रूल ब्रेक हो जाता है और आपकी जो ट्रेडिंग होती है वो ओवर हो जाती है। ओवर ट्रेडिंग बहुत घातक है, इसको अवॉइड करना है। पर डे 3 ट्रेड करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। ये नहीं कि 10 15 20 करते जा रहे हैं, एट द एंड आप लोग लॉस में ही रहोगे। अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना है, अपने प्रॉफिट को मैनेज करना है। अगर आप लोग को प्रॉफिट हो गया है तो प्रॉफिट को मैनेज करो, प्रोटेक्ट करो। ये नहीं कि प्रॉफिट हुआ तो उसी में डालते जाओ। प्रॉफिट हुआ है तो उसको घर लेके जाओ। ठीक है, और क्या करना है, अपने होप ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। ठीक है, बैठे नहीं रहना है। लॉस हो रहा है तो बुक करना है। आपका 5 पॉइंट का लॉस है और आप लोग बैठे रहोगे ना, तो 5 की जगह 15 होगा, 20 होगा, और पूरा कैपिटल आपका वाइप आउट हो जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। अपने रूल को फॉलो करना है, रूल को ब्रेक नहीं करना है। जहाँ आप लोग रूल को ब्रेक करोगे, कोई भी फील्ड लोगे, चाहे ट्रेडिंग को छोड़ दो, किसी भी फील्ड में आप लोग रहोगे, अगर रूल ब्रेक करोगे तो उसका पनिशमेंट मिलता है ना। स्कूल में हम लोग रूल ब्रेक करते थे, हम लोग को पनिशमेंट मिलता था ना, है। एक तरीके से हम सीधी लाइन में चलो, हमने अपनी लाइन तोड़ दी तो अपने रूल ब्रेक किया, हमको पनिशमेंट मिली, हमारे टीचर हम लोग को मारते थे। तो यहाँ पे आपका पैसा मारा जाएगा अगर आप लोग रूल ब्रेक करोगे। तो रूल को ब्रेक नहीं करना है, रूल को फॉलो करना है, अपने सेटअप को फॉलो करना है। सेटअप को फॉलो करो।
ठीक है, हर जगह सेटअप होता है, हर फील्ड में होता है, तो उस सेटअप पे चलना होता है। अगर सेटअप को फॉलो नहीं करना आ रहा है, रूल को फॉलो नहीं करना आ रहा है, तो पहले आप लोग जॉब कर लो 2-4 महीना, आपको मालूम चलेगा हाँ रूल क्या होता है, सेटअप क्या होता है, कैसे फॉलो किया जाता है। आप लोग जॉब करते हो 9 से 4, अगर 11 बजे कहीं जाते हो, 11 बजे जाओगे तो आपका बॉस मार के भगा देगा, 9 बजे वहाँ पे आपको पहुँचना रहता है, कहीं भी जाते हो आप। तो इसमें भी आप लोग को रूल फॉलो करना है, डिसिप्लिन में रहना है। सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो डिसिप्लिन को फॉलो करो, हर जगह डिसिप्लिन फॉलो होती है। ये चीज़ें आप लोग को फॉलो करना है सेटअप सीखने के बाद, और यही चीज़ मेन चीज़ है। अपने साइकोलॉजी पे वर्क करना है, अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, फोमो को कंट्रोल करना है। देखना नहीं है कि भाई ट्रेड जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा लाओ मैं ले लूँ। ऊपर जाएगा ना, जब आप लोगे तो वहीं से नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे है? क्योंकि आपने अपने रूल को फॉलो नहीं किया, कहीं पर भी आपने ट्रेड कर लिया। मैं मार्केट में टींटा की आवाज़ आ रही है। खैर, थैंक यू सो मच। ये चीज़ें आप लोग फॉलो करो, आप लोग पक्का प्रॉफिट में रहोगे। थैंक यू सो मच।